साउल क्या हो गया, आखिरी था वो पहले आया। ऐसा मैं बोलूंगा कि शायद निर्मल भाई भी ऐसा हो सकता है कि वो आखिरी में है लेकिन वो पहले भी आए। हम सबसे पहले भी आ सकते हैं। ये साउल के जीवन में भी हुआ, साउल ने पहले आ गए। तो जो भी हो, पवित्र आत्मा उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथ रखकर उन्हें विदा किया। और 4 पद में लिखा है, 13 का 4 में, प्रेरित के काम 13वीं अध्याय का 4 पद में लिखा हुआ है, चैप्टर 13 वर्स 4 में लिखा हुआ है, सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलिकिया को गए। कैसे गए? पवित्र आत्मा ने भेजा। किसने भेजा? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। देखिए, अंतकिया का मंडली में पवित्र का आत्मा का आवाज सुनाई दे रहा है। बहुत सारे मंडली में, बहुत सारे कलीसिया में पवित्र आत्मा का आवाज ही नहीं है। अपना ही मनुष्य का आवाज चल रहा है, अपना मनमानी कर रहे हैं। बहुत सारे कलीसिया में पवित्र आत्मा का आवाज बंद हो गया है, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहे। लेकिन अंतकिया के कलीसिया में पवित्र आत्मा की आवाज गूंज रहा है। और क्या कह रहे हैं? ये 2 व्यक्ति बरनबास और साउल को क्या कर दो, मेरे सेवकाई के लिए सिर्फ अलग कर दो, अलग। देखिए, हर मंडली में पवित्र आत्मा की आवाज होना चाहिए। अगर मंडली में पवित्र आत्मा काम नहीं करता कलीसिया में, वो कलीसिया मरा हुआ है। जैसे हमारा बॉडी है, शरीर है, अगर आत्मा नहीं है तो मर जाए। आत्मा निकल गया, बॉडी गिर गई। उसी प्रकार से एक मंडली का जो जीवन है, श्वास है, वह पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा जिस मंडली में, कलीसिया में नहीं है, वो कलीसिया मरा हुआ कलीसिया। आत्मा रहेगा तो ये अंतकिया के कलीसिया में पवित्र आत्मा की आवाज गूंज रहा है और उनको अलग करने के लिए कहा। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही उन लोग क्या किया, उन लोग चले गए सुसमाचार प्रचार करने। अभी ये बात पवित्र आत्मा, ये प्रेरित का 1 अध्याय का 8 पद, प्रेरित 1 का पवित्र आत्मा के बारे में क्या? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह होगे। देखो, प्रभु यीशु मसीह कहता है चेलों को, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर रहे हैं, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो पवित्र आत्मा आएंगे, तब तक तुम लोग इंतजार करो। और वो पवित्र आत्मा आएंगे तो यहूदिया, यरूशलेम से लेकर यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। माय विटनेस, मेरा गवाह बनोगे। ये गवाह शब्द हम लोग को अच्छा नहीं लगता। हम लोग तो पास्टर बोलने से अच्छा लगता है, रेवरेंड बोलने से अच्छा लगता है ना। कुछ और बोलेंगे तो गवाह बोलेंगे। तुम मेरे, यीशु मसीह बोला, तुम मेरे पास्टर बनोगे या पादरी बनोगे, है ना? नहीं, तुम मेरे गवाह बनोगे। कब? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम में आएगी। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। ये मैं अपने अनुभव से मैं सीखा है। पवित्र आत्मा का, आपका डिग्री कितना बड़ा है, आप कितना डिग्री लिए हैं, वो बड़ी बात नहीं है। आप कितना ज्ञानी है, वो बड़ी बात नहीं है। आपके पास कितना शक्ति है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा का अगुवाई आपके बीच में है कि नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। पवित्र आत्मा अगर आपको अगुवाई नहीं करता है, पवित्र आत्मा अगर आपको पवित्र आत्मा का शक्ति आप प्राप्त नहीं करते हैं, तो आपका सेवकाई सफलता नहीं होगी, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए होली स्पिरिट गाइडेंस, पवित्र आत्मा का अगुवाई होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का अगुवाई होना है। बढ़िया हो एक बच्चे, प्रेरित के काम 8 अध्याय के 29 आयत पढ़िए। तब पवित्र आत्माले फिलिपलाई भन्नुभयो, जाऊ र त्यस रथको साथ लगा। पवित्र आत्मा कहा, फिलिप को कहा, जाओ और रथ के साथ पकड़ो। पवित्र आत्मा गाइड कर। अरे फिलिप एक ऐसा जगह में, सामरी में काम कर रहे थे जहां पर बहुत भीड़ थी, बहुत विश्वासी लोग। बहुत मजा लगता है ना, कि किसी महान व्यक्ति ने बताया, मैं स्टेज में प्रचार करना नहीं चाहता, मैं उस नरक के फाटक के पास जाकर प्रचार करना चाहता हूं, जो हर दिन नरक में घुस जा रहे हैं बहुत लोग, बहुत आत्मा नरक की ओर जा रहे हैं। उस नरक की फाटक के दरवाजे के सामने में खड़े होकर
प्रचार करना चाहता हूँ, सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ। स्टेज में तो सबको अच्छा लगता है ना। मैं खुद अपने आप को बोलता हूँ मैं स्टेज प्रचारक नहीं हूँ, मैं फुटपाथ वाला प्रचारक। मैं जिंदगी में हमेशा फील्ड में ही काम करके अपना सेवकाई मैंने किया है। बहुत लोग हमको बुलाया, अब स्टेज में आ जाओ। हमको दुबई से भी बुलाया था, ब्रदर आप 1 महीना के लिए आ जाइए ना। हम बोले 1 महीना नहीं, 1 दिन के लिए भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारा पहले लोकल असेंबली को मुझे पहले समय देना है। उसे बोला अरे ब्रदर आप कैसे हैं? बहुत लोग दुबई में जाने के लिए तड़पता है, बहुत लोग लाइन क्यों में है, और आप तो दुबई आने के लिए नहीं चाहते, क्या कैसा है, क्या कैसा बात है? हमने ऐसी बात है, क्योंकि हमारा बोझ, हम फुटपाथ वाला प्रचार, मैं स्टेज में प्रचार करने नहीं चाहता हूँ। मैं उस जगह में प्रचार करना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोग नरक की ओर जा रहे हैं, उसका बोझ लेकर मैं प्रचार करना चाहता हूँ। स्टेज में प्रचार करना बहुत मजा लगता है, फिर उसको भी भीड़ में प्रचार करना बहुत मजा आता है, लेकिन अभी पवित्र आत्मा बताता है वो मरुभूमि में जा। कहां जा? मरुभूमि में जा। पवित्र आत्मा उस रथ का साथ पकड़। और हमको मालूम है, हम सबको मालूम है कि क्या हुआ। फिलिप्पुस ने किस प्रकार से खोजा को सुसमाचार का संदेश सुनाया और कैसे उसने ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, 8वें अध्याय में लिखा हुआ है ना। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। आपका डिग्री, आपका दिमाग नहीं चलेगा। नीति वचन मिल गया, अगर मैं अपनी समझ का सहारा लेता तो मिलती पराजय मुझे। आपका समझ का सहारा मत लीजिए। प्रभु का सेवा करना है, निर्माण भाई को मैं ही बोलूंगा, प्रभु का सेवा करना है तो आप पवित्र आत्मा का अगुवाई लीजिए। कोई मनुष्य का सलाह मत लीजिए। मनुष्य आपको बोलेंगे इधर जाओ उधर जाओ, ये जगह में अच्छा है वो जगह में अच्छा है। नहीं प्यारे भाई, पवित्र आत्मा को आपसे क्या कहता है, पवित्र आत्मा कहां आपको भेजता है, वहां जाने के लिए आपको पवित्र आत्मा आपको आपसे जो कहता है वही करने के लिए आप वो हम भी किया। एक बार ऐसा हुआ मेरा जीवन का अनुभव से, मैं बताया है कि वचन से नहीं बताऊंगा, अनुभव से मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं रहता हूं अम्बाड़ी में और एक बेलाकोवा बोल के एक जगह है, तो मैं साइकिल में जाता हूं। मैं साइकिल बहुत चलाया, करीबन 2019 तक मैं साइकिल चलाया और सप्ताह में कम से कम 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर में साइकिल में सुसमाचार चला, साइकिलिंग कर। तो मैं घमंड नहीं करता हूं, जो किया है वो प्रभु का अनुग्रह किया, मैं कुछ भी नहीं, मैं उपलक्ष्य हूं, मैं एक अंतर हूं। और ऐसे साइकिल मैं सोचता हूं, बुरा मत मानिएगा, इधर में नॉर्थ बंगाल में कोई भी ऐसा प्रभु का दास नहीं है कि इतना साइकिल चलाए। शायद मैं अगर गलती होगा तो मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैंने मुझे प्रभु अनुग्रह दिया साइकिल चलाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और वो भी और साइकिल चलाकर भी प्रभु ने जो आशीष दिया मैं वो वर्णन से भी अपार है। तो क्या हुआ, मैं बेलाकोवा में जाते थे तो पवित्र आत्मा हमको कहता है तू इधर जा बेटा, इधर जा, इधर ये जंगल की ओर जा। हम बोले जंगल में कहां मंगल है, ये जंगल में जाके हम क्या करेंगे? हम बेलाकोवा में थोड़ा सा अच्छा शहर जैसा है, उधर ही हम सुसमाचार प्रचार करेंगे, उधर ही सेवा करेंगे, उधर ही मिनिस्ट्री करेंगे। तो पवित्र आत्मा को विवश कर दिया, बेटा तू इधर जा। और एक दिन सच में मैं क्या हुआ, एक झोली ले लिया और प्रचार का जो बैग है वो ले लिया और चले गए प्रचार करने के लिए। वो गार्डन इलाका था, टी गार्डन इलाका, उधर चले गए। और उधर गए और उस समय क्या हुआ, एक भाई ने बोला ब्रदर आप तो बहुत साल पहले आए थे, आप एक जगह में आपको बुलाता है, आप जाइए ना उधर, आपको ढूंढ रहा है। अरे ढूंढ रहा है, मुझे तो पता नहीं, आप जाइए जाइए। और वो जगह का नाम है टीपू लाइन बोल कर जगह, शिकारपुर बगचाई बगान इलाका है। और उधर में मैं गया और बच्चों के बीच में मिनिस्ट्री किया। और उसके बाद उधर प्रभु का अनुग्रह से कलीसिया प्रभु ने स्थापित किया, प्रभु ने बनाया। तो और उसके बाद काम बढ़ते गया। तो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बोल रहे थे हम नहीं जाएंगे। मैं पवित्र आत्मा का काम को क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं खुद ही बोलता, मैं विवश, मैं ऐसा भी व्यक्ति हूँ, जब मैं एनजीपी में रहता था तो मुझे एनजीपी से जो नागा लोग के बीच में मैं काम करते थे, उन लोग मुझे आप ब्रदर आप यहाँ से गेट आउट हो जाए, चले जाए, हमको निकाल दिया। मेरा मन टूट गया और उस समय मैं बोला मैं प्रभु का सेवा करने के लिए लायक नहीं हूं, मैं अपना घर वापस चला जाऊंगा कलकत्ता, मैं नहीं रहूंगा। मेरा मन टूट गया, मेरा मन पिघल गया। और तब प्रभु ने मुझे वचन से हौसला दिया। वो वचन क्या है मालूम है? वो वचन है जैसा सामुएल को परमेश्वर ने बोला तुम साउल के लिए क्यों रो रहा है, तुम जाओ बेथलेहम, गो टू बेथलेहम। उधर में एक व्यक्ति को मैं राजा के तौर पर मैं चुन कर रखा है, उसको तुम अभिषेक।
साउल को छोड़ दो। तब प्रभु ने बोला, हमको उसी वचन से जवाब दिया, एनजेबी को छोड़ दो। एनजेबी के लिए तुम क्यों बोल रहे हो, जाओ तुम आगे बढ़ो। और सच में वो वचन मुझे हौसला दिया और मैं आगे बढ़ा। एनजेबी से आगे हम बाड़ी चले गए तो पवित्र आत्मा ने मेरा घोंसला को तोड़ दिया। मुझे बहुत मन टूट गया, लेकिन प्रभु ने मुझे साथ दिया और पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत किया और पवित्र आत्मा मुझे आगे आगे अगुवाई करती। मैं भी सोच सकता हूँ कि मैं भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे चल जाएगा। प्रभु ने हमको तोड़ कर रख दिया, प्रभु ने हमको तोड़ कर रख दिया और आखिर में प्रभु हमको धीरे धीरे अपनी आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई किया। तो इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सब मेरा अनुभव से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा के अनुसार काम कीजिए, अपना मर्जी के अनुसार मत कीजिए, नहीं तो पराजय हो जाएगा, सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा काम होना चाहिए। और एक वचन पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय का 6 पद पढ़िए। देखिए पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा हुआ। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। देखिए, ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए वो शक्ति मिलता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही, हमारा बल से नहीं, हमारा ज्ञान से नहीं, है ना। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया, थियोलॉजी का पढ़ाई किया, हमारा थियोलॉजी एक भी काम नहीं करता। अब फील्ड में जो आया तो अब अपना ही आत्मा के द्वारा मैं सुसमाचार प्रचार किया। बहुत लोग ठीक है बाइबल कॉलेज में जाना अच्छा है, बहुत अच्छा है, सीखना बहुत अच्छा सीखना है, लेकिन वो जो बातें है ना, प्रभु ने मुझे सिखाया, प्रभु ने मुझे सिखाकर और अपने तरीका से पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे चलाया। इसलिए ना तो बल से और ना ज्ञान से, ना बुद्धि से, ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभव है। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको मुझे काम करना चाहिए, है ना। मैं मूसा के जीवन से द्वारा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मूसा का लाइफ को 3 भागों में बांटा जाता है। वो 120 साल तक जिया ना मूसा ने, मोसेस ने 120 साल, है ना, 120 ईयर्स, है ना। 40 साल में, जब 40 साल उसको उम्र हुआ तो मूसा ने क्या बोला, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अपने इस्राएल जाति को बलबूते में मैं बचा सका, सब कुछ कर सका, उसका चिंताधारा हुई थी। और फिर जब मिडियम देश में वो भाग गए, 40 साल उधर रहे, उस समय जब परमेश्वर उसको बुलाया, मूसा तुमको मिस्र देश में जाना है, तब मूसा क्या बोलता है, मैं कुछ भी कर नहीं सकता। पहले क्या बोला था 40 साल में उम्र में, मैं बस सब कुछ कर सकता हूं। और जब 80 साल हो गया, 80 ईयर, मैं कुछ भी नहीं कर, मैं नथिंग, कुछ भी नहीं, मैं जीरो, मैं कुछ भी नहीं करता। फिर उसके बाद 40 साल क्या बोला, मूसा बोला, मैं जिन्होंने मुझे शक्ति दिया मैं सब कुछ कर सकता हूं। पहले बोला मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, दूसरा बार 40 साल में मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूं, लेकिन जिन्होंने मुझे शक्ति दिया वो 40 साल में सब कुछ कर सकता हूं। यह है मूसा का, पौलुस के जीवन में किया और मेरे जीवन में भी मिलता। प्यारे भाई बहन, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। उसका शक्ति अगर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, हम बेकार व्यर्थ है। इसलिए हमारा परिश्रम में, हमारा सब बातों में क्या होना चाहिए, पवित्र आत्मा का गाइडेंस होना चाहिए। आप जानते हैं भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह की किताब, मैंने बहुत सारी किताबों को मैं पढ़ा। भगत सिंह उसने पहले जब सुसमाचार प्रचार करता अंधाधुंधा, जहां बन गया, जहां गाड़ी लेकर छूटा, इधर सुसमाचार प्रचार करना, उधर प्रचार करना, उधर प्रचार करना, एकदम बिजी रहते। आखिर में कुछ भी फल नहीं आया। आखिर में भगत सिंह ने क्या हुआ, घर में आके निराश होकर बिस्तर में सो गया, मुझसे कुछ भी होने वाला नहीं। इतना प्रभु मैं इतना परिश्रम किया, आपने मुझे आशीष नहीं दिया, क्यों? तब प्रभु उसको क्या बोला मालूम? प्रभु बोला, बेटा मैं तुझे कहा था कि इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। सही बात है, आप तो नहीं कहा, मैं तो नहीं कहा तुमको उधर जाने, इधर जाने। तुम अपना मर्जी से काम किया, मेहनत किया, इसलिए तुम किया, तुम्हारा काम व्यर्थ हो गया। मुझे क्या, लेकिन मैंने तुमसे नहीं कहा। तब उसने बोला, भगत सिंह ने बोला, प्रभु मैं आज से अपने जीवन को समर्पित करता हूं, आप जैसा चलाएंगे वैसा ही मैं चलूंगा, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा ही।
और उसके बाद उसने निर्णय ले लिया, पवित्र आत्मा उसको बोला जाओ उस मार्केट में और एक मोड़ में जाके खड़ा होकर प्रचार करो। और उसने क्या कर दिया, मार्केट में गए मोड़ में, और वो पान का दुकान था, वो प्रचार करने के लिए खड़े हुए भगत सिंह ने, और वो पान दुकान बोला आप इधर क्यों प्रचार करेंगे, आप डिस्टर्ब होगा, मेरा कस्टमर चले जाएंगे, इसलिए आप दूर में जाइए। उसको भगा दिया। उसको और भी निराश हो गया, अरे प्रभु ने मुझे भेजा इधर तो हमको भगा रहे हैं। तो आखिर में एक कोना में जाकर उस गॉस्पेल प्रीचिंग सुसमाचार प्रचार किया और प्रचार किया, सब लोग सुना और चले गए। एक फौजी व्यक्ति था, वो खड़ा हुआ था। उसने बोला अरे भैया ये सुसमाचार सुनने के लिए मैं बहुत दिन से तरस रहा था, मुझे एक छोटा सा एक किताब मिला था सुसमाचार का, और मुझे कौन समझाएगा मुझे पता नहीं था, फिर आज आपको मिल गया, आप बताओ ये इसके बारे, यीशु मसीह के बारे में बताओ। तब उसने यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह कौन है, कैसे वो स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया और क्या किया, पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, सब सारे सुसमाचार उनको सुनाया। और वो फौजी ने क्या किया मालूम है, वो रास्ते के किनारे घुटने दोनों घुटना टेका और रास्ते के किनारे बैठकर वो ग्रहण कर लिया फौजी ने। और उसके बाद भगत सिंह जो काम किया वो आप लोगों को पता है वो बहुत, क्योंकि पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी सक्सेसफुल होगा। इधर भागने से उधर भागने से नहीं होगा, अपना फोकस रखना है, टारगेट ठीक रखना है ना? और अगर पवित्र आत्मा के द्वारा अगर नहीं करेंगे तो आपका काम नाकाम हो जाएगा। इसलिए होली स्पिरिट का गाइडेंस बहुत होना चाहिए, है ना? कभी कभी होता है यूना नबी की तरह हो जाते हैं, परमेश्वर हमको बोलता है निनवी जाओ, और हम कहां जाना चाहते हैं, बोलिए ना, चुपचाप ही बोलिए, कहां जाना चाहते हैं, तरसीस जाना चाहते हैं। हमारा जिंदगी में तरसीस चाहिए। अरे मेरा मर्जी करना, प्रभु को निनवी भेजना चाहता हूं, मैं तरसीस जाना चाहता हूं। ये प्रभु का दास लोग का भी हाल ऐसे है ना, बहुत लोग प्रभु का दास लोग, बहुत लोग ऐसे हैं, अपना मर्जी से काम करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का दास लोग, मैं ये बातें बताऊंगा, अपने अनुभव से मैं बताऊंगा कि आपको परमेश्वर का आत्मा जैसे गाइड करता है वैसा ही आप चलिए, आपको जहां भेजता है वहीं पर जाइए। मैं भी ऐसी था, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु ने मुझे वहीं पर मुझे भेजा और वहां से काम शुरू हो गया। आज प्रभु का अनुग्रह से मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दूंगा कि प्रभु ने मैं कुछ नहीं किया, प्रभु का अनुग्रह ने 10 कलीसिया खड़ा कर दिया। ये कुछ लोग बोलते हैं आप अकेले कैसे करते हैं, हम अकेले नहीं करते हमारे साथ हमारे भाई लोग भी हैं, हमारे सहकर्मी लोग भी हैं। सहकर्मी के वो पार्ट टाइम जो सेवा करते हैं, वो काम करते हैं और सेवा करते हैं। कोई फुल टाइम हमारे 10 कलीसिया में कोई भी मैं अकेला फुल टाइम मतलब इवेंजलिस्ट और कोई भी नहीं है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह से जो चर्च के लोगों को बोझ दिया है, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है काम बहुत अच्छी तरह से। तो ये मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आपका डिग्री कितना है, आप कितना शिक्षित है, आप कितना ज्ञानवान है, वो बड़ी बात नहीं। आप कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, वो बड़ी बात है। आप कितना हैंडसम है, वो बड़ी बात नहीं। क्या पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा है? क्या पवित्र आत्मा आपको चला रहा है? क्या अगर पवित्र आत्मा चाहते हो, ना तो बल से और न पराक्रम से, पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो देखिए पवित्र आत्मा ने उनको क्या किया, अंत्योक्या की मंडली को बताया, इन दोनों को क्या करो, अलग करो, मेरे सेवकाई के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या करो, अलग करो। और उन्होंने क्या किया, उस बातों को हम बोलेंगे कि अंत्योक्या का मंडली इमीडिएट मतलब ओबीडियंस, मतलब जल्दी उन्होंने क्या कर दिया, आगे करीब कर दिया। पवित्र आत्मा को ये नहीं किया अरे बाद में देखा जाएगा, बरनबास और सौल है, उन लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है, हमारा मंडली अच्छी तरह से चल रहा है, ऐसी ठीक है ना। नहीं, पवित्र आत्मा जब कहा, उन लोगों ने क्या कर दिया, वो तुरंत क्या कर दिया, पवित्र आत्मा के अगुवाई से उनको भेज दिया। ये बहुत ही एक गंभीर बात है। और मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा, और ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी समाप्त करूंगा। एक बात है कि अंत्योक्या का कलीसिया प्रार्थना में बहुत जीवन बिताने। अंत्योक्या कलीसिया बोलेगा तो एक तरफ से बोला जाए तो इस कलीसिया को मैं बहुत सारे बातें इसमें देखते हैं, आराधना करने वाला एक कलीसिया, कौन? अंत्योक्या कलीसिया, अंत्योक्या का। और ये कलीसिया बोलेगा तो एक तरफ से जो एक स्वतंत्र काम 13 अध्याय से एक स्वतंत्रता का एक कलीसिया है, जो इसी से एक दूसरा खंड शुरू हो जाता है, ऐसा भी लोग बोलते हैं, जो भी हो। लेकिन इधर में हम देखते हैं कि जो प्रार्थना करने वाला, एक आराधना करने वाला कलीसिया
उपवास करने वाला कलीसिया, प्रार्थना करने वाला कलीसिया, सुसमाचार प्रचार करने का केंद्र बन गया। कौन? अंत्योकिया का वो शक्ति। और सिर्फ इतना नहीं, पवित्र आत्मा का आज्ञाकारी बनने वाला कलीसिया और प्रभु का दास को भी तैयार करके भेजने वाला एक कलीसिया। कौन सा कलीसिया? अंत्योकिया। और ये बातें हम देखते हैं, लेकिन इसमें प्रार्थना बहुत जरूरी था। प्रार्थना के साथ उन्होंने क्या किया? भेजा किया। पेत्र के काम में तीन बातें बहुत मुख्य है। क्या क्या है मालूम है? तीन बातें जो आप देखते हैं वो है प्रेस, प्रेयर एंड प्रीचिंग। तीन पी है, प्रेस, प्रेयर एंड प्रीचिंग। ये पेत्र के काम में आप तीन बात को लगातार करें, आराधना और क्या है? प्रार्थना और प्रचार। ये तीनों बातों में पेत्र के काम लगे हुए हैं। तो हम क्या बताएंगे? प्रेस, प्रेयर एंड प्रीचिंग करने वाला ये जो पेत्र के काम में हम। और एक बात मैं बताऊंगा, सब किताब तो एंड हो गया, मतलब 66 बुक्स में, लेकिन एक किताब अभी तक भी समाप्त नहीं हुआ। वो कौन सा किताब है? प्रेरित। ये चल रहा है, ये चल रहा है, इसका काम अंत नहीं है। इसलिए लेकिन तीन बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे अंत्योकिया का कलीसिया प्रार्थना में लौनी थे, प्रार्थना के साथ एक कलीसिया जब प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करते हैं इन प्रेयर। अंत्योकिया का कलीसिया प्रार्थना में लगे हुए थे। और प्रार्थना बोलूंगा कि प्रार्थना हमारे जीवन में खास तौर से होना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। एक बार ऐसा हुआ, मैं रात में सो रहे थे और क्या हुआ कि रात 2 बजे मेरा नींद टूट गया। मतलब हमको पवित्र आत्मा, सच में अगर आप बोलेंगे तो आप बोले क्या बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा तो उठो ना, थोड़ा प्रार्थना करो। अभी हम नहीं उठेंगे, हम अभी सो रहे हैं, अभी हमको 2 बजे हम नहीं उठने वाले, आलसी लग रहा है। हमको जबरदस्त विवश किया, उठो और प्रार्थना कर। मैं उठा, घुटना टेका, प्रार्थना ज्यादा नहीं था, 5 मिनट का प्रार्थना था। एक बगान में एक परिवार के लिए हम प्रार्थना की और प्रार्थना करके फिर नींद आ गया, सो गए। फिर उसी दिन मुझे सुबह वही बगान में, वही जगह में, उस परिवार में जाने का। जब वो परिवार में गए ना, तब उसका वो परिवार का जो परिवार में थे, उनका बेटी क्या हुआ, एक भाई का बेटी निकल के आया, अंकल आप आ गए, कल तो रात में 2 बजे मरने वाला। मैं क्या किया था, मेरा मलेरिया हुआ था, मैं 10 टैबलेट एक साथ खा लिया और इसलिए मैं रात 2 बजे तड़प था, मेरा जान निकलने वाला था। हम बोला रात 2 बजे तो मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। उसका नाम था रेखा। तब हमको पता चला कि पवित्र आत्मा उसके लिए मुझे प्रार्थना करने के लिए रात 2 बजे लगाया और बोला कि अंकल रात 2 बजे मेरा ऐसा हाल हो गया और मैं कैसा चंगाई हूं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं चंगाई मिल गया। तब मुझे मालूम हुआ कि पवित्र आत्मा उसके लिए रात 2 बजे मुझे प्रार्थना करने के लिए, और वो परिवार चंगा हो गया और वो बेटी चंगा हो गया, वो पूरे परिवार प्रभु में आया। और आप नहीं, वो चर्च का नाम है, वो मंडली का नाम है भंडीगुड़ी। वो एक मंडली बन गया। प्रभु ने आत्मा के द्वारा काम करता है। प्यारे भाई बहन, आपका डिग्री, आपका, मैं बार बार बोलता हूं कि आप वो अपना ज्ञान बुद्धि सब निकालिए। और मैं तो अपना भाषा को भी त्याग कर दिया। मतलब मैं सोचता था कि मैं थोड़ा इंग्लिश जाकर और भी थोड़ा सीखूंगा, लेकिन वो समय भी नहीं मिला। चेन्नई जाने के लिए चाहता, बोला बेटा, कुछ लोग बोला अरे फील्ड में उतर गया तो इंग्लिश छोड़ो, सेवा करो, सादरी पकड़ो, सादरी करना, भाषा बोलो, भाषा का भी सैक्रिफाइस मैं कर। मेरा बेटा को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया, बंगला मीडियम पढ़ाया, वो भी सैक्रिफाइस मैंने कर। क्यों? मैं नहीं किया, प्रभु का अनुग्रह मुझे करवाया। इसलिए मैं प्रभु में मैं आनंदित हूँ। मैं प्रभु में धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु इस प्रकार से मुझे आगे बढ़ाया। इसलिए प्रभु का हमारे परिवार लोग भी ऐसा सैक्रिफाइस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु इस प्रकार से आशीर्वाद दे। तो मैं ये बातें बता रहे हैं कि देखें किस प्रकार से प्रार्थना जब करते हैं प्रभु कैसे आशीर्वाद देता है। इसलिए ये अंत्योकिया के कलीसिया प्रार्थना, पहले हमने देखा होली पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा वो लोग काम किया, अंत्योकिया के कलीसिया। और दूसरा हम देखा प्रार्थना के द्वारा उन लोग क्या किया, वो दोनों दास को भेजा। और तीसरा हम देखते हैं कि
उन लोगों ने क्या कर दिया, उन लोगों ने इस प्रकार से एक फोकस ठीक रखा। मतलब मैं इसको मिला के बोलना चाहूंगा कि हमारा दूसरा तिमोथी 4:5 पढ़िए, बस ये पढ़ के समाप्त करेंगे। दूसरा तिमोथियुस 4:5, दूसरा तिमोथियुस 4:5। तिमी चाहिँ दरिला हो, कष्ट भोगा, प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पुरा गर। कष्ट होगा, सुसमाचार का प्रचार का काम करो, है ना। सुसमाचार का प्रचार का काम करो। ये निर्माण भाई को भी बोलेंगे, है ना, दुख उठाओ, है ना, और सुसमाचार का प्रचार का क्या करो, काम करो। उसको क्या करो, पूरा भी करो, है ना, उसको समाप्त भी करो, है ना। कभी कभी कुछ दास लोग ऐसे होते हैं, अपना फोकस से इधर उधर भटक जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। बहुत एवेंजलिस्ट लोग, प्रभु का दास लोग, उनको परमेश्वर ने दर्शन दिया है सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने के लिए और कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं दिया है। लेकिन फिर भी उन लोग क्या करता है, सोशल वर्क ऐड करता है, स्कूल मिनिस्ट्री। आपको स्कूल मिनिस्ट्री, हाँ ठीक है, कुछ लोग को दर्शन दिया है स्कूल मिनिस्ट्री करने के लिए, लेकिन सबको तो नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग देखा क्या करते हैं, वो कर रहा है मैं भी करूंगा। आपको स्कूल मिनिस्ट्री का सेवा नहीं दिया है, आपको प्रभु सुसमाचार प्रचार करने के लिए सेवा दिया। क्या हो जाता है मालूम है, जब स्कूल मिनिस्ट्री में आप घुस जाते हैं ना, आपका सुसमाचार का प्रचार काम बंद हो जाता है, क्योंकि आप उसमें ज्यादा समय दे देते हैं। और जो परमेश्वर आपको बुलाया है जिस काम के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वो काम अधूरा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। प्यारे भाई बहन, कुछ भाई लोग बोलता है ये जॉन है ना, ये तो सिर्फ उसी में लगा हुआ है, रात दिन सुसमाचार प्रचार में जा, रात दिन अपना फील्ड में लगा हुआ है। मतलब वही तो मेरा काम है। परमेश्वर हमको इसलिए बुलाया, स्कूल मिनिस्ट्री के लिए नहीं बुलाया, और कुछ बातें में नहीं बुलाया। स्कूल मिनिस्ट्री करने वाला हमसे भी ज्यादा अच्छे लोग हैं, है ना, और भी सोशल वर्क करने वाला हमसे भी अच्छे लोग हैं, है ना। परमेश्वर जिस काम के लिए हमको बुलाया वही काम हमको करना चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको जिस काम में प्रभु दर्शन दिया वो कीजिए, वही बात नहीं। लेकिन अगर आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए काम दिया है तो ये दूसरा तिमोथेयुस 4:5 पूरा करना है, आपका सेवकाई पूरा करना है अंत तक, है ना। पौलुस क्या बोल रहा है, मैं पीछे की बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। फिलिप्पी 3:13 और 14 पद में लिखा है, और मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं। मैं अभी तक भी ऐसा नहीं महसूस करता कि मैं लक्ष्य पा गया, लेकिन मैं लक्ष्य की ओर जा रहा था कि इनाम पाऊं। क्या पाऊं? इनाम पाऊं। और आखिर में क्या किया, तीमुथियुस के पत्र में लिखा है, पौलुस क्या, मैं अपना दौड़ क्या किया, पूरा किया। क्या आप बोल पाएंगे, हर एवेंजलिस्ट प्रभु का दास लोग बोल पाएंगे कि मैं अपना दौड़ पूरा किया? अभी भी बहुत लोग इनकम्प्लीट में है, बहुत लोग इधर उधर भटक रहे हैं, अपना फोकस ठीक नहीं है, सही नहीं है। प्यारे भाई, प्यारे दास लोग, मैं प्यारे सहकर्मी लोग, मैं ये बातें बताऊंगा कि आप अपना फोकस ठीक रखिए, इधर उधर मत भटके। जो काम प्रभु आपको सौंपा है, जो सुसमाचार का सेवा आपको दिया है, वही करने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब बने रहना चाहिए, उसमें स्थिर रहना चाहिए, उसमें बने रहना चाहिए। प्रभु ऐसा ही होने के लिए सहायता करे। अब देखिए उत्पत्ति का पुस्तक एक पद पढ़ के समाप्त करेंगे। उत्पत्ति 50 अध्याय का 20 पद, जेनेसिस चैप्टर 50 verse 20। तिमीहरूले मेरो विरोधमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा मलाई भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो, ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहन्। धेरै जने मानिस बाँचिरहन्। आखिरी लाइन नोट कीजिए, बाकी तो बहुत सारे बातें हैं। कौन बोल रहा है? जोसेफ बोल रहा है ना, अपना भाई वो बोल रहा है। ये परमेश्वर का अभिप्राय, इच्छा है, बहुत आत्मा को बचाना, बहुत लोगों प्राण को क्या करना। आत्मिक तौर से नहीं बोल रहा हूँ, बाकी तो वो तो अकाल के समय पर ऐसा प्राण बचाना, लेकिन मैं आत्मिक तौर से बोल रहा हूँ कि बहुत आत्मा का प्राण बचाना, ये परमेश्वर का क्या है, इच्छा है, अभिप्राय है ना। इसलिए एवेंजलिस्ट जिन लोग हैं, ये आत्मा होना चाहिए जोसेफ का, बहुत लोग का प्राण बचाना, ये परमेश्वर का क्या है, और ये हमारा भी अभिप्राय होना चाहिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह चेलों को बताया, आंखें उठाकर देखो, खेत पका हुआ और मजदूर कम है, इसलिए पिता से क्या करूं, प्रार्थना। लेकिन चेलों लोगों को कहा, उन लोग खाने में भी दिए, शहर से खाना लाया है, प्रभु खाना खा लो,
और प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, मेरा खाना क्या है, पिता का इच्छा पूरा करना मेरा खाना है। प्रिय दास लोग, मैं ये बात बताऊंगा, पिता का इच्छा पूरा करना ही हमारा खाना है। खाना बड़ी बात नहीं है ना। खाना का हम ये बात याद रखना चाहिए, हर आत्मा बचना चाहिए, ये हमारा क्या है, परमेश्वर का अभिप्राय है। इसलिए आत्मा बचे, ये हमारा फोकस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और अंत तक क्या करना है, दुख उठाकर प्रभु का सेवा करना चाहिए। आइए हम दुख उठाएं और दुख उठाकर आगे बढ़े। मेरे जीवन में मैं अपना अनुभव को बोलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा एक दो झलक मैंने बताए। आइए कष्ट पड़ा, जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो एक स्कॉटलैंड से एक मिशनरी आए थे, वो विलियम वॉक, वो मेरा जहाँ पर मैं मेरा होम असेंबली का वो है, तो पहले उधर ही सेवा किया उसने, फिर चले गए अपने देश में। तो उसने बोला, हमको कंधा में हाथ रख बोला, जॉन प्रभु का सेवा करना इतना आसान नहीं है। तुम जो सोच रहे हो ना, बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो ना, भाषण देने वाले, ये छोड़ो, प्रभु का सेवा करना इतना सहज नहीं है। अब बोले क्या बात है, प्रचार करने का बस ऐसी सोच लेते। आज मुझे पग पग में मुझे समझ में आ रहा, वो विलियम वॉकर क्या बोला था, प्रभु का सेवा करना उतना आसान नहीं, लेकिन आसान तो नहीं है, लेकिन आसान है पवित्र आत्मा के द्वारा, संभव है। दुख तो है लेकिन आनंद भी। कभी कभी आपको जूता का माला भी पहनाया जाएगा, कभी कभी अच्छा फूल का माला भी पहनाया जाएगा। ये सब एक्सपीरियंस सिरकाई में होते ही जाएंगे। लेकिन हम क्या रहे, पहला तिमोथी 2:4 का अपना सुसमाचार का प्रचार का काम को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, दुख उठाकर पूरा करेंगे। आइए अपना अपना जिम्मेदारी हम संभाले और सुसमाचार प्रचार करें और अंत तक प्रभु में क्या रहे, वफादार ईमानदार। तो मैंने 3 बातें बोलने के लिए कोशिश किया। नंबर 1, हमारे सेवकाई में पवित्र आत्मा का अगुवाई होना चाहिए। नंबर 2, हमारा सेवकाई में आराधना, प्रार्थना और प्रचार भी हमारा सेवकाई में होना चाहिए। और नंबर 3, हमारे आराधना में, हमारा जीवन में सैक्रिफाइस होना चाहिए, दुख उठाकर भी सुसमाचार प्रचार भी होना चाहिए। प्रभु ऐसे सहायता करें। आइए हम लोग ऐसी प्रभु का आगमन के लिए आज हम बहुत इनाम को पाए, है ना, हमारा मालिक आने वाला है और हमको प्रतिफल देने वाला है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आइए हम लोग तैयार हो। समय बहुत कम है, वक्त कम है, लेकिन हम लोग गाना गाते, थोड़ा समय है बाकी, सेवा बहुत है काफी, है ना, थोड़ा समय है और सेवा बहुत। आइए हम लोग फील्ड में जाए, कष्ट उठाएं, प्रभु का सेवा करें। एक दिन हमारा मालिक क्या करेंगे, हमको आशीर्वाद देंगे, प्रतिफल देंगे। उसी बातों में आगे प्रभु इस वचन में हम सबको आशीर्वाद। जय मसीह।